आने वाला इलेक्शन है 2027 का। मलिहाबाद के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार? अगर आज ईमानदारी से चुनाव करा ले निष्पक्ष, तो सत्ता से कई सौ किलोमीटर दूर नजर आएगी ये भारतीय जनता पार्टी। अंग्रेजों ज्यादा, मुसलमानों ज्यादा खतरनाक है बीजेपी। कि मोदी जी जहाँ जाते हैं कहते हैं हमारा मैजिक चल जाता है, हम वहीं के हो जाते हैं। वो कोई जादू टोना करते होंगे, पता लगे। यहाँ नहीं चलेगा जादू। यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ। अखिलेश भाई की सरकार और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी अखिलेश की सरकार ही रहेगी। अखिलेश यादव के पास इतने टाइम चाय पीने के पैसे नहीं बेचारे के पास। हाँ। उनके पास पैसे कहाँ बचे? उनके पास पैसे कौन से आए? चुनाव कैसे जीतेंगे? वो तो फिर कह रहे पीडीए के दम पे हम सरकार अरे बना चुनाव अखिलेश यादव थोड़ी जीतेंगे, चुनाव तो जनता उनको जिताएगी। रहे हैं। अच्छे दिन थे कब आप लोगों के बताइए, सपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में या अब बीजेपी की सरकार में? नहीं, सपा की सरकार में था। सपा की सरकार। राम बताते टेंट में बंद थे तो अब उनके घर मोदी जी हाथ पकड़ के लेके गए। वाली निकाल इनका हुई। कसनी करनी में दूरी है, आजादी अभी अधूरी है। स्वाधीन देश के तरुण उठो, तांडव नायक शिव करुण उठो। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। आने वाला 2027 विधानसभा का चुनाव है और चुनावी यात्रा हमारी लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जा रही है, अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है। जनता के मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो बीजेपी सरकार तमाम तरीके के वादे और दावे कर रही है, धरातल पर वो कितनी सच्चाई है उन वादों और दावों में, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मलिहाबाद विधानसभा में है, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ एक मुद्दा ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मलिहाबादी आम का नाम बदलकर काकोरी ब्रांड रख दिया है। जनता इसको भी किस तरीके से देख रही है और साथ ही साथ राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है, उसको जनता किस तरीके से देख रही है, क्योंकि राम के नाम पर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और उसी राम के मंदिर में चोरी हो जाती है। इतना बड़ा जो है सब आखो सरकार की मौजूदगी में इतना सब कुछ हो जाता है, तमाम चीजों को जनता कैसे देख रही है। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सर, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान। आने वाला इलेक्शन है 2027 का। मलिहाबाद के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार? मलिहाबाद के लोग बदलाव सोच रहे हैं। बदलाव क्यों बदलाव सोच रहे हैं? योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत विकास कर दिया, गरीब बहुत खुशहाल है। आप बताइए कोई एक अच्छा काम, आप बताइए। अभी देखिए मलिहाबाद के जो आम है, मलिहाबादी आम, उसका काकोरी ब्रांड नाम रख दिया है। क्यों रख दिया? क्यों रख दिया? अरे तो ये विकास की ओर जा रहा है ना देश। इससे कौन सा विकास होगा? नाम बदलने से कौन सा विकास होता है बताइए? इतिहास थोड़ी मिट जाता है। अभी आज शाहजहानपुर का नाम बदला है, जलालाबाद, वहाँ जिले की एक विधानसभा है जलालाबाद, उसका नाम परशुराम कर दिया, तो उससे कौन सा विकास हो जाएगा? तो योगी जी ने रखा है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। अरे तो योगी जी रोजगार तो दे। शक्कर तो 50 रुपए किलो बिक रही है, तेल तो 200 रुपए में हो गया, कड़वा तेल 200 रुपए में बिक रहा है, ये विकास है? अरे तो चाय बेचना, पकौड़ा बेचना, ये भी रोजगार के अंतर्गत ही आना, और रील बनाना भी रोजगार के अंतर्गत आता है, मोदी जी कहते हैं। तो जब जेब में पैसे होंगे तभी तो हम चाय पियेंगे। जब हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे तो चाय हमारी कौन पिएगा? आप बताइए, रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार है बताइए? सब तो बेरोजगार खड़े। तो सरकार तो कह रही है 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दे रहे हैं। सरकार तो झूठ बोल रही है। हाँ। आप झूठ पे विश्वास कर रही हैं। तो झूठ बोल रही है तो 2024 में सरकार बन कैसे गई? किसकी, कैसे बन गई? बीजेपी की। अगर आज ईमानदारी से चुनाव करा ले निष्पक्ष, तो सत्ता से कई सौ किलोमीटर दूर नजर आएगी ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ईमानदारी से करा ले। ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो रहा है, बेईमानी से कर रहे हैं, आप ये कहना क्या चाह रहे पश्चिम बंगाल में हुआ? हैं? हाँ। अरे जनता ने जिताया, जुगाड़ से थोड़ी ना जीते हैं पश्चिम बंगाल। कहाँ जनता ने जिताया? अर्धसैनिक बल SIR से नाम 27 लाख काट के, लाठी चला के, लोगों को नजरबंद करके, कमर में रस्सी बांध के और जनप्रतिनिधियों को वहाँ घुमाया जा रहा है, ये ईमानदारी है? अरे आपको शायद पता नहीं है, भाजपा वाले बताते कि ममता बनर्जी के राज में बहुत गुंडागर्दी होती थी, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, दुर्गा पूजा नहीं होने दी जाती थी वहाँ। असल में जनता जो कि आंख में मिर्चा झोंकने का काम आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं, झूठ फैला के, एक झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा है इस देश में, झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। रोजगार है, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, मगर ये निष्पक्ष चुनाव बंगाल में आग लगी हुई है। बंगाल के हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। देखिए यूपी में, देखिए हिंदू ने कैसे राम मंदिर के नाम पे वोट दिया और बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर एक अलग हो गया, आस्था का विषय। राम मंदिर को उसमें क्यों ला रही राजनीति में आप? बताइए, बीजेपी की सरकार में यादव जी ने चोरी कर ली मंदिर के अंदर, ये अच्छी बात
थे क्या? यादव जी ने चोरी, टिल्लू यादव ने चोरी कर ली राम सिर्फ मंदिर। एक टिल्लू यादव, हाँ, सिर्फ एक टिल्लू यादव है। हाँ, अगर कोई कहीं चोरी होती है तो नौकर से ज्यादा जिम्मेदार चोरी कराने वाला होता है, उसको पकड़ो ना, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा है। हाँ। एक आदमी पे तुम उस पर कार्रवाई करके टिल्लू यादव और उसको फिर राजनीति का रूप देना चाह रहे हो, यानी कि भगवान के घर की चोरी को भी राजनीति में घसीट के और यादव को आगे करके भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता हासिल करने के मूड में है इसी राम मंदिर के सारा बारे में। पैसा चुरा कर सैफई गया होगा अखिलेश यादव के घर पे। अखिलेश यादव के पास इतने टाइम चाय पीने के पैसे नहीं बेचारे के पास, हाँ। उनके पास पैसे कहाँ बचे, उनके पास पैसे कौन से आए? चुनाव कैसे जीतेंगे? वो तो फिर कह रहे पीडीए के दम पे हम सरकार अरे बना चुनाव अखिलेश यादव थोड़ी जीतेंगे, चुनाव तो जनता उनको जिताएगी। अखिलेश यादव जैसे कह रहे पीडीए के बल पे हम जीत रहे हैं, तो जीतेंगे इस बार? अखिलेश यादव जीतेगा, जीतेंगे। हाँ बिल्कुल कैसे जीतेगा। जीत लेंगे? कैसे जीतेगा? जब इलेक्शन होगा, ईमानदारी का इलेक्शन करा लो, जीत जाएगा। तो बेईमानी कहाँ हो रही है? बेईमानी तुमको लोग को दिखती है कहाँ है? अयोध्या में देखिए जीते कि नहीं जीते, तब कहे बेईमानी नहीं हुई वहाँ। बेईमानी होती है हर जगह इलेक्शन में बेईमानी होती है। बीजेपी वाले बेईमानी कर रहे हैं। और क्या, और कौन कर रहा है? उनका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। योगी जी तो कह रहे हैं हम जनता के लिए काम योगी जी तो बिल्डोजर ले चल रहे, जिसका देख लो तो गिराते चले जा रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है? तो आपको तो खुश होना चाहिए बुलडोजर क्यों कार्रवाई चल से। रहा है भाई? 50 साल के आदमी रह रहा, मकान गिरा दिया। तो अवैध कब्जा करेंगे तो गिरेगा ही ना। अवैध सब अवैध ही है। चुनाव आ गया है, हाँ। चुनाव 27 का। हाँ। जनता को अब मौका मिला है 5 साल के बाद। योगी जी ने इन 5 सालों में कितना बेहतरीन काम किया। अखिलेश यादव भी बड़ा जोर लगा रहे हैं अब तो। अखिलेश यादव कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? नहीं, योगी जी ने क्या किया ये बताइए। योगी जी क्या नहीं किए पहले बताओ। हाँ वही तो ये कह रहे कोई काम नहीं रोड किया है। जितना रेलवे स्टेशन है, रोड है, बलियाबाद तक चौड़ा रोड, कोई किसी जमाने में था कभी? ये तो साला पगडंडी था। हाँ, महिलाएं भी बड़ी सुरक्षित हैं आज। हाँ, और कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, दंगा फसाद, कर्फ्यू नहीं लग रहा चोरी है, नहीं हो रही है, डकैती नहीं हो रही है। चोरी डकैती नहीं हो रही है। चोरी हो गई हो तो अभी चोरी नहीं हुई। हाँ, राम मंदिर में चोरी हो गई है। बताइए भागिएगा नहीं। राम मंदिर टिंडू यादव चोरी की। अरे टिन्नू यादव चोरी करी है। आगे हो जाइए। आगे भागिए नहीं, इधर आइए। क्या? अरे टिन्नू यादव चोरी करी है। नहीं, वो तो सब उनको फंसाएंगे ड्राइवरों को। चोरी की टिंडू हाँ, मिश्रा जी शुक्ला जी नहीं करी है। कह रहे टिन्नू यादव चोरी करी ना, यादव जी ने चोरी करी हमसे है। पूछिए, राम जन्मभूमि समिति की टोटल पंडित सदस्य है, टिंकू यादव को गलत फंसाया जा रहा है। ये कह रही यादव ने करी और मैं किसी कह रहा हूँ, मेरी उनसे ही बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे बात करिए। हाँ, वो गलत फंसाया जा रहा है और ये कोसों दूर चले जाएंगे, बीजेपी कभी आ नहीं पाएगी अगर बेईमानी नहीं किया। अच्छा भाजपा के एक नेता है, भाजपा 100%, 110% झूठ बोलती है। झूठ बोलती है। कसनी करनी में दूरी है, आजादी अभी अधूरी है, स्वाधीन देश के तरुण उठो, तांडव नायक शिव करुण उठो, दानवता मद में चूरी है, आजादी अभी अधूरी है, कसनी करनी में दूरी है। हाँ। यस, अंग्रेज आजादी अभी अधूरी है। अंग्रेजों ज्यादा, मुसलमानों ज्यादा खतरनाक है बीजेपी। हाँ। नोट कर लीजिए, अंग्रेजों से ज्यादा और मुसलमानों से ज्यादा ज्यादा खतरनाक है बीजेपी। नोट कर लीजिए, खतरनाक बताइए। नोट कर लीजिए। हमारे सब वो ज्यादा, लेकिन बताते हैं अखिलेश यादव की सरकार में अरे बड़ी अखिलेश यादव के अलावा कोई आगे नहीं यूपी में। नोट कर लीजिए, अब शब्द हमारे नोट कर लीजिए। मीडिया उसके के बाद बल पे बना लेंगे सरकार। निश्चित बना लेंगे, कोई दुनिया का दाखिल नहीं रोक पाएगी। लिख लीजिए अभी, हाँ। अभी नोट कर लीजिए आप। काहे इतना नाराज है बीजेपी? अरे नाराज ना, कुछ कर, अरे करी क्या रहे? हाँ। केवल गेहूं चावल और 2,000 रुपया और क्या कर रहे? आप बताइए, ये तो एकदम गुस्से में है, आग बबूला कह रहे अखिलेश यादव आएंगे, बीजेपी के ऊपर एकदम फोड़ रहे हैं अपना पतीला। ये एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस वाले बंदे पुराने, उन्होंने देखा सब कुछ, तो उनको पता है बेहतर कौन सी सरकार है, इसलिए उनके दिल की भावना निकल रही है। और वो आप जैसे यंग हैं, आपने मतलब बीजेपी की सरकार इतने सालों से देखी और बीजेपी तमाम जो वादे कर रही है, धरातल पर क्या वो वादे पूरे होते नजर आए हैं आप लोगों को? एक्चुअली में देखा जाए मैम, दो समाजवादी पार्टी थी, हाँ। वो मतलब जनता की सुनती थी, मतलब सुनवाई, हम उसमें अपनी डिमांड रखते थे। इस सरकार में कोई डिमांड ही हमारी नहीं रखती है, जो सरकार चाहती है वो होता है। मतलब इस सरकार में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर बढ़ता जा ये रहा सब सुनवाई नहीं ना मैडम, कोई सुनवाई नहीं है। तुम अपनी बात लेके जाओ, जो सरकार डिसाइड करेगी वही होगा। कोई युवा क्या कह रहा है, एजुकेशन क्या बोल रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है मैडम। इस वजह से सरकार को और इस बार हम सब कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर आनी चाहिए। अच्छा, फ्लॉप होगी किस मुद्दे पर बीजेपी? जैसे अभी राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, उसके बाद लगातार पेपर लीक का मामला सामने आया, फंस किस में रही है सबसे ज्यादा? मैम ये सवाल तो सरकार से खुद करना चाहिए, क्योंकि जो राम मंदिर है वहाँ पर सारी डिमांड, सारी सिक्योरिटी सरकार की है, जो बीजेपी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ही दोषी हैं, अखिलेश यादव ने सब कुछ कराया है, बाकी जितने लोग हैं, मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, सब बेकसूर हैं।
मैम असली मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर में रखी हुई चीज 12 आदमी कैसे नौकरी चोरी कर सकता है? संभाल उसको सरकार रही थी, तो उसमें यादव जी जाके कैसे चोरी करेंगे? अब ये सरकार देखो कैसे भी घुमा सकती है, तो ये अब अपने गले का फंदा डाल के किसी और पे डाल रही है कि उनको फंसाए और हम सेफ रहें। इसका ये मसला है और कोई मसला नहीं है। लग रहा है फंस गई है बीजेपी इस बार। अब मैम उसके हाथ में पूरी पावर है, तो हम लोग तो सिर्फ मुंह से कह सकते हैं और कर कुछ नहीं सकते हैं। हम जो बात सच है वही हम बोल सकते हैं। मतलब 27 में बदलाव होगा या नहीं? हम कोशिश करेंगे, बदलाव होना चाहिए, आप समाजवादी चाहते पार्टी आनी चाहिए। जी मैम। अच्छा, ठीक है। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ खान है। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती से 2024 में बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दिया, बैसाखी की सरकार बनानी पड़ी बीजेपी को, अब विधानसभा के चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे? देखिए, अब की जो है राहुल गांधी की और अखिलेश भाई की सरकार आएगी। अब कॉज सबकी आएगी और पूरा पब्लिक आपकी बहुत सपोर्ट कर रही है और उन्हीं को देखना चाह रही है। लेकिन मोदी जी जहाँ जाते हैं कहते हैं हमारा मैजिक चल जाता है, हम वहीं के हो जाते हैं। वो कोई जादू टोना करते होंगे, बात अलग है। तो यहाँ नहीं चलेगा जादू? यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ। अखिलेश भाई की सरकार और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी अखिलेश की सरकार ही अच्छा, रहेगी। बीजेपी को हराएंगे किस मुद्दे पर? जनता गुस्सा किस मुद्दे को लेकर है? इस वजह से है क्योंकि कोई काम जो है पब्लिक का कहाँ है, हम लोग का कहाँ है? हम लोग बेरोजगारी टहल रहे हैं, कोई काम धंधा कहाँ है पब्लिक का? बताइए, है कोई? रोजगार नहीं है। कहाँ है आप बताइए? रील्स बनाइए, वो भी तो एक तरह का रोजगार है, मोदी जी कहते हैं। तो उससे हल थोड़ी निकलेगा। कितनी रील बनाएंगे हम लोग, आप बताइए। और जो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दे रहे, क्या वो कहीं दिख रहा है आप लोग को? भाई उन्हीं के लोग बता सकते हैं क्योंकि हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा। मतलब सारे दावे फ्लॉप है जमीन पर, सारे बदलाव होगा। बदलाव इंशाल्लाह जरूर। चाचा आप बताइए, ये तो कह रहे हैं बदलाव, कोई तो तारीफ करो बीजेपी की, कुछ अच्छा काम करी हो बीजेपी। नहीं बदलाव होगा इस साल। बदलाव कहाँ है बदलाव? चेहरे हम नहीं समझ पा रहे। मान के जो इनके काम काज जो भी है वो सब बेकार है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, या- सब पूरा कह रहे हो। ये भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब चीज मनमानी कर रहे हैं। हाँ, अपनी मनमानी से काम कर रहे काहे गरीब तो बता रहे बड़ा खुशहाल है, अच्छे दिन आ गए हैं गरीबन के, हैं? हैं। अच्छे का गरीबों ही से पूछिए अच्छे दिन पहले। थे कब आप लोगों के? बताइए, सपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, या अब बीजेपी की सरकार में? नहीं, सपा की सरकार में था। सपा की सरकार। तो लग रहा है अखिलेश यादव फिर से जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाएगी मेहनत। हाँ। आप बताइए चाचा, जैसे बीजेपी पे बड़ा सब यहाँ नाराज है, कोई तो अच्छा काम करी होगा बीजेपी? तो बीजेपी बहुत नाराज है, खराब है, ऐसे बोलिए। हाँ, बहुत खराब काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। खराब काम कर दिया बीजेपी। क्या क्या खाली राशन बंटवा के क्या कर रही है? महंगाई कितनी जा रही है? मंदिर नहीं बनवा दिया, हैं? दर्शन करने तो जाइए। कहाँ बंद बना दिया? राम मंदिर अयोध्या में। तो राम ने सब मंदिर का, राम तो घर में पूजा है अपने। आओ तो नहीं तो राम बताते टेंट में बंद थे, तो अब उनके घर मोदी जी हाथ पकड़ के लेके तो गए। का उबाल के निकाल ली इनका हुई, वो का उबाल के निकाल लिया ऊपर राम को। हाँ। राम तो दुनिया ऊपर राम तो है। कहते हैं बताते अखिलेश यादव की सरकार में हिम्मत थी, कभी बनवाया राम मंदिर? हमने तो बनवाया अपनी सरकार में। आगरा हाईवे को बनवाया, मेट्रो को लावा, उनसे पूछो कौन कौन लाया? मोदी ने क्या यहाँ पहुँचाया बताओ? हैं? कहने मतलब आगरा और ये सब जो है आपका, तो उसी ने अखिलेश ने लाया, मेट्रो अखिलेश ने लाया। अखिलेश यादव आएंगे 27 और क्या उसका लाइए 27 बुलाइए। बदलाव करेंगे आप? हाँ जी वाला है वो पक्का। तो हम मलिहाबाद में थे, ग्राउंड पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, आने वाले चुनाव में जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।